चाहूँगा कि किसान दिवस की सबको शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों, मैं सूरज खुंडिया लाइव हरियाणा न्यूज़ से सीधे जुड़ चुके हैं आप। आज हम आए हैं HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर हिसार में है, जो यहाँ पर इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम है। इसके अंदर किसान दिवस है, इसके महोत्सव को लेकर के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में HAU के द्वारा एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। प्रोग्राम है, यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, उनसे वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी बात करेंगे। और यहाँ पर मुख्य अतिथि है श्री जयप्रकाश दलाल जी और प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी हैं, मुख्य अतिथि आए हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार ये प्रदर्शनी है, वहाँ क्या क्या प्रोग्राम है, वो भी बात करेंगे। सो आइए सबसे पहले हम अंदर चलते हैं। अल्टरनेट की तरीके पे अपना सकते हैं। मक्का एक बहुत अच्छी पैदावार देने वाली फसल है, उसको कम पानी में अच्छी पैदावार देती है, तो धान वाले जो किसान हैं वो मक्का की खेती अपना सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी किस्में इस विश्वविद्यालय ने रिलीज की हैं। इसी तरह दलहन में भी हमने बहुत अच्छी किस्में इस विश्वविद्यालय में दी है। इसी तरह जवार की हमने नई हाइब्रिड भी रिलीज की है, HJS 1513 जो सिंगल कट हाइब्रिड है, बहुत अच्छी किस्म है। इसी तरह से दूसरी वैरायटीज भी HJ 1514 जो है वो बहुत अच्छी किस्म है, जो बहुत अच्छी पैदावार देती है, जो आपको चारे की उपलब्धि किसानों को सुनिश्चित करती है। जई की हमने बहुत अच्छी किस्में इस विश्वविद्यालय में रिलीज की है। पिछले एक साल में 6 नई किस्में किसानों को उपलब्ध कराई है इस विश्वविद्यालय ने। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो चारे की पूर्ति के लिए, हरे चारे की पूर्ति के लिए किसानों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी और इससे दूध का उत्पादन काफी बढ़ेगा। लगभग हर फील्ड में, हर इसमें जो है ना, हमारी खाते की हो, तिलहन फसलें हो, चाहे दलहन फसलें हो, चाहे चारे वाली फसलें हो, हर फसल के लिए और उन्नत किस्में आप किसान भाइयों को इस विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराई है। इसके अलावा जो बाकी टेक्नोलॉजी है वो भी नई टेक्निक है, जैसे किसान से कीट नियंत्रण की हो, बीमारियों के नियंत्रण की बात हो, या नेमेटोड नियंत्रण की बात हो, चाहे फल सब्जी प्रसंस्करण की बात हो, प्रोसेसिंग की बात हो, उसके बारे में बहुत नई नई टेक्निक आप लोगों को उपलब्ध कराई है। और उसकी रेगुलरली ट्रेनिंग जो है ना प्रसंस्करण की आप लोगों को दी जाती है, ताकि किसान भाई उसको एक काम के तौर पे, अपने बिजनेस के तौर पे अपना सके, एग्री बिजनेस जो है ना वो अपना सके और अपनी आमदनी बढ़ा सके। हर जिले से जो प्रगतिशील किसान थे अलग अलग विषय के, उनको यहाँ पर उनको सम्मानित करके एक उनका हौसला अफजाई की। और हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश है, हम किसानों के हित में नई नई नीतियाँ लेके आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा सुविधाएं किसानों को हरियाणा देता है। हमारी अच्छी मंडियां हैं, ज़्यादा फसलें खरीदते हैं, किसानों को बिजली, पानी, बीज से लेकर बाज़ार तक जो सुविधाएं देनी हैं वो हम उनको देते हैं और इसका लाभ किसान भाई उठा भी रहे हैं। और हमारी कोशिश यह होगी कि और भी नई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी इनको दें। FPO के माध्यम से इनको कलेक्टिव सामूहिक खेती करना सिखाएँ, इनकी बार्गेनिंग की ताकत बढ़ाएं, ताकि सस्ता प्रोडक्ट खरीद सकें और बाज़ार में इनका अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचना सिखाएं। और जो नई नई खोज हमारे विश्वविद्यालय के जो डॉक्टर प्राध्यापक करते हैं उसको तुरंत हम खेत तक पहुंचाएं, यही हमारा लक्ष्य है। सर, एक गन्नौर में सबसे बड़ी मंडी जो स्थापित की जाएगी दिल्ली से ज़्यादा, उस बारे में क्या? भारत की सबसे बड़ी मंडी 550 एकड़ में 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत में गन्नौर में स्थापित होगी। और ये मंडी आने के बाद भारत के बागवानी, सब्जियों के, फूलों के किसानों का भाग्य बदलेगा, हज़ारों आदमियों को रोज़गार मिलेगा और हमारी जो एक्सपोर्ट के लायक जो प्रोडक्ट होंगे वो उसमें उपलब्ध होंगे। और हिंदुस्तान में इससे बड़ी मंडी कोई नहीं है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा के लिए आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक प्राकृतिक कृषि का भी आह्वान किया है कि हम अत्यधिक जो है पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करके नेचुरल फार्मिंग करें, जिसमें देसी गाय के गोबर से जीवामृत, घनामृत बना करके कृषि करें। और जो किसान ये करेगा, हमारे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर चढ़ाएगा, उसको हम ये जीवामृत बनाने के लिए ड्रम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे
और जो देसी गाय वो खरीदेगा उसकी 25,000 रुपये तक की सब्सिडी हम उसके खाते में डालें। एक सर झींगा मछली के लिए भी जो प्रोजेक्ट है आपका, देखिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अकेली परंपरागत कृषि से बात नहीं बनेगी। हमें बागवानी, मछली पालन, शहद उत्पादन, मशरूम की खेती या और पशुपालन, भेड़ बकरी पालन, इनकी तरफ देखना पड़ेगा। और हरियाणा के में किसानों की मेहनत की वजह से 2,500 करोड़ रुपए की मछली का उत्पादन भी होता है। और एक नया सब्जेक्ट आया है कि हरियाणा में खारे पानी की जो ज़मीन है उसमें झींगा का उत्पादन हो सकता है। 1,000 किसानों ने अब अपने फार्म बढ़ाए हैं और बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है, बाज़ार में स्वीकार्यता बढ़ी है। हमारा जो झींगा है वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है और मेरा लक्ष्य है कि आने वाले 2-3 साल के 10,000 किसानों को झींगा के उत्पादन के द्वारा करोड़पति बनाए। सर एक राहुल गांधी जो एक भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं उसमें 1100 का सिलेंडर कर दिया, तेल भी रेट काफ़ी बढ़ा दिए आपकी सरकार ने, क्या कहें? राहुल गांधी जी को बहुत चीज़ें जो दिखाई नहीं देती कि उनके वक्त में क्या बाजरे का भाव था, उनके वक्त में क्या धान का भाव था, उनके वक्त में कपास का भाव क्या था, उनके वक्त जो आज किसान की ज़्यादा प्रोडक्ट हैं क्या भाव थे। वो हर साल खाद का भाव बढ़ाते थे। हमने कितनी सब्सिडी जो 50,000 करोड़ की बजाय 2.5 लाख करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देते हैं। बिजली लगभग 6,500 करोड़ रुपए की बिजली की ट्यूबवेल की सब्सिडी देते हैं। बाजरे की भावांतर भरपाई देते हैं। फसलों का हम बीमा करते हैं, सब्जी बागवानी का बीमा करते हैं। बहुत तरह की योजनाएं हमने किसानों के लिए लेके आए हैं। और राहुल गांधी जी इस यात्रा के द्वारा एक अच्छी बात यह है कि भारत के किसानों के बारे में कुछ जानकारी उनको मिल जाएगी, गरीब के बारे में, ग्रामीण वासी के बारे में। वो शहरों में रहने वाले, विदेशों में पढ़ने वाले एक अमीर आदमी हैं, उनको भारत की जानकारी ज़्यादा नहीं है। सर भाजपा वो ये कहते हैं कि भाजपा उनकी कोरोना को दिखाकर यात्रा रोकना चाहती है, तो क्या नहीं, अब उनको भगवान करे अगले 10 साल तक यात्राएं करते रहें। कोरोना तो कोई थोड़े बहुत दिन रहेगा और वो अपनी यात्रा को, ये है कि जब दुनिया में चीन में जो एकदम से संकट आया है कि लाखों आदमी बीमार हो गए हैं, वहाँ बेड नहीं मिल रहे हैं, तो कोरोना प्रबंधन में 10-20 दिन बाद अपनी यात्रा कर लें, महीना बाद कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके पास यात्रा करने का बहुत समय है। सो साथियों, आपके द्वारा देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को सम्मानित भी किया गया है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया है, हम और उनके बारे में जानेंगे साथ में। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर सम्मानित किया गया है, मैं जानना चाहूँगा किस किस चीज़ों के लिए सर द्वारा सम्मानित किया गया है? मैं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत से, डॉक्टर संदीप अंतिल। और हमारे वहाँ से मैडम हैं राजकुमारी जी, इनको फूड प्रोसेसिंग में और खाद्य प्रसंस्करण में सम्मानित किया गया है। इनका काफ़ी अच्छा काम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मैडम से थोड़ा सा जानकारी लें कि क्या क्या ये काम करते हैं। बड़ा ही अच्छा काम इनका ज़िले में महिलाओं को लेकर जो खाद्य प्रसंस्करण में इनका काम रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। सर मेरा नाम राजकुमारी है, मैं ज़िला सोनीपत, गांव गढ़ी मीमारपुर से हूँ। मैं पहले तो देसी गौपालन से ही हमने ये सारा काम शुरू किया था। उसके बाद जैविक खेती पे और लेडीज़ों को भी गौपालन में हम सहयोग करते हैं। देसी गाय के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे देसी गाय का घी बनाते हैं। A to दूध भी हमने सप्लाई किया, अब घी हम करते हैं और जैविक खेती करते हैं और घरों पे हम ग्रो बैग में सब्जियां उगा के भी देते हैं। लोगों तक भी आप अपनी बातों को किस प्रकार पहुंचाती हैं? आपने जो अभी प्रोसेस वगैरह जो आपने बनाया है, मतलब जो भी आपने उजागर किया उसको हमारे प्रोडक्ट जो खरीदते हैं वो तकरीबन हमारे घर आके देखते हैं और वीडियो वगैरह बना के लेके जाते हैं और 1 to 1 करके ही ऐसे ही हमारा मतलब प्रोडक्ट बढ़ता गया, क्योंकि प्योरिटी की हमारी गारंटी होती है। तो हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपको भी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। आपको सम्मानित किया गया। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको किस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया? हमारे को पानी प्रबंधन के लिए और प्राकृतिक खेती के लिए दिया गया है। सर क्या क्या विशेषताएं क्या रही हैं सर आपकी? जैसे धान के अंदर हम DSR करते हैं, उसमें पानी की बचत होती है और उसके साथ साथ जैसे खेत के अंदर पानी लॉजिंग नहीं होगा तो उसके अंदर इंसेक्ट और अपना फंगस भी कम आएगी और धान की क्वालिटी बढ़िया बनेगी। लोगों तक कोई बात हो जो आप बाकी किसान भाई हैं उन तक पहुंचाना चाहें, कोई बात? हम तो कहते हैं जो प्राकृतिक खेती करें और जो प्रकृति की देन है जैसे पानी, उसको बचत करें।
और कोई नई किसानों कोई तकनीक हो, कोई और प्रकार की जो आप बताना चाहें, जो कोई बात बताना पहुंचाना चाहें? जो धान का पुलाव है यानी जिसको पराल बोलते हैं, उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से किसान करे तो उनकी जो धरती की शक्ति है वो बढ़ेगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं चाहूँगा कि सर आप भी कुछ किसानों को संदेश है कोई देना चाहते हैं तो आप अपने किसान भाइयों को ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रीतम सिंह, गांव उरलाना, जिला पानीपत से हूं मैं। हम यहाँ आज किसान दिवस के मौके पे यूनिवर्सिटी में आए हैं। काफ़ी किसानों को सम्मानित किया गया, हमें देख के बहुत खुशी हुई और हमें ये सीखने का मौका भी मिला और हमारे दिल में भी उत्साह होता है कि सभी किसान इसको देखें और अच्छा करें। जहाँ तक आज का इसका मेले का एक रखा गया था कि प्राकृतिक खेती, तो मैं चाहता हूं कि प्रकृति ही, खेती और प्रकृति दोनों अलग नहीं की जा सकती। अगर हमें खेती को प्रकृति से जोड़ के रखेंगे, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन अगर उनको हम बचा के रखेंगे, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को ले आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ के जाएँ। तो हमें प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ना पड़ेगा। और सभी किसानों को यह संदेश है कि हमारे गुरु नानक पातशाह ने बहुत पहले, आज से 550 साल पहले कह दिया था कि पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। हवा को उन्होंने गुरु का दर्जा दिया, पानी को पिता का, धरती को माता का। तो इनका संरक्षण करना, सम्मान करना हमारा सभी का कर्तव्य है। तो मैं ये संदेश किसानों को दूंगा कि आप इस ओर आगे बढ़ें और इसका ज्ञान प्राप्त करके इसी पद्धति में खेती करें। सो आज का जो कार्यक्रम हुआ है, सबसे पहले सर वो आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। मेरा नाम होशियार सिंह है, उरलाना डिस्ट्रिक्ट पानीपत। बहुत अच्छा है, लेकिन ये है इसमें हम ये समझाना चाहेंगे भी आने वाले अगर कृषि को बढ़ोतरी देनी है तो इसके साथ साथ कोई और भी कारीगर के साथ जुड़ना पड़ेगा। जैसे पशुपालन का हो गया, पशुपालन जो है वो भी हमारी खेती को उन्नत बनाता है। तो ऐसा ही आज वाला जो प्रोग्राम भी देखा, सुबह से देख रहे हैं, लेकिन पहले से बहुत अच्छा हुआ है। कोई और जैसे कोई कमी रही हो या फिर उसको कहेंगे कि आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कोई और होनी चाहिए? इम्प्रूवमेंट ऐसे है, हमने हर साल आते हैं, लेकिन हमने खाने से ले लो, पहले खाना आता था पैकिंग से, लेकिन आज क्या था, खुला था। तो खाने की तरफ से ही हमने तो पहले ही आते की तरफ कह दिया भी इसमें बहुत अच्छा भी इन्होंने प्रावधान किया। जैसे जैसे और भी तकनीक देखी है, बहुत सुधार था, आने वाले टाइम में और भी होंगे, लेकिन बहुत अच्छा था। कोई संदेश हो जो किसान भाइयों तक आप पहुंचाना चाहें? हम तो किसान भाइयों को ये कहते हैं भी खेती के साथ साथ दूसरा धंधा भी अपनाओ, चाहे फार्मिंग का अपनाओ, डेयरी का अपनाओ, कोई भी करना है, मतलब साइड बिजनेस ज़रूरी है। अगर साइड बिजनेस नहीं है तो खेती फेल है। खेती को अगर बचाना है, साइड बिजनेस भी साथ में खोलो, जैसे मछली पालन हो गया, कुछ भी, ये तो बता ही रहे थे डॉक्टर साहब। ये हमारा तो ये संदेश है, लेकिन बहुत अच्छा, हम जब से इनके साथ जुड़े हैं हमें तो भी दिनों रात तरक्की मिली है। ये प्राकृतिक खेती, उसके बारे में भी, और एक किसान दिवस भी है ऊपर से, सो इसके बारे में आप आज का जो प्रोग्राम रखा गया है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को एक बार ज़रा बता दीजिए कैसा लगा आपको प्रोग्राम ये? किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर पूरे देश में आयोजित किया जाता है। और किसान दिवस के माध्यम से मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, आज का जो किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह की जो जयंती है, वो निश्चित रूप से एक प्रेरणा, चौधरी चरण सिंह जी का जीवन भारत के किसानों के लिए एक प्रेरणा हम कह सकते हैं। और जो एक बहुत बड़ी बात आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने कही थी कि देश की खुशहाली का रास्ता देश के किसान के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, और उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक संकल्प है कि देश के किसान की आमदनी को हम किस प्रकार से बढ़ाएं। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी मोदी जी और भारत की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, ये उस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम हरियाणा के किसानों को, भारत के किसानों को किस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करें। इस दिशा में चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे जो आज जो प्राकृतिक खेती का जो कार्यक्रम किया गया, ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत का किसान जो है वो कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे करे, उसकी आमदनी कैसे बढ़े, यही प्रधानमंत्री जी का सपना है। और प्राकृतिक खेती भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की भारत के किसान के लिए, हरियाणा के किसान के लिए साबित हो सकता है। जब हम प्राकृतिक खेती का अनुसरण करेंगे, जिसमें पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल का प्रयोग बंद करके और जो प्राकृतिक खेती के जो रास्ते पर चलेंगे,
तो निश्चित रूप से किसान की आमदनी, किसान की लागत कम होगी और किसान की आमदनी ज़्यादा होगी। उस दिशा में जो आज का जो ये किसान दिवस का कार्यक्रम, प्राकृतिक खेती का जो कार्यक्रम है, ये किसानों को इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेनी चाहिए। और किसान दिवस के अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश के किसानों को, हरियाणा के किसानों को चौधरी चरण सिंह के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके बताए रास्ते पर अनुसरण करना चाहिए। और सर ये जो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ये सर प्रोग्राम कैसा? बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रयास है HAU का, बहुत अच्छा प्रयास है हरियाणा की सरकार का। तो हम यही कहना चाहते हैं किसानों को कि आप निरंतर हरियाणा के इसे HAU से संपर्क रखें, डॉक्टरों से, वैज्ञानिकों से, जो विभिन्न प्रकार के FPO जैसे हैबिटेट जीनोम के नाम से अपना FPO पीछे दिखाई दे रहा है, तो हम सब FPO से, डॉक्टरों से और HAU के वैज्ञानिकों से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम खेती में आमूलचूल परिवर्तन कर पाएंगे और किसान की आमदनी उसमें बढ़ेगी। और ये जो आज का प्रोग्राम है, जो काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगी हैं और जो पूरा प्रोग्राम जो रचा गया है उसके बारे में? पूरा प्रोग्राम तो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान जयप्रकाश जलाल जी, कृषि कल्याण मंत्री हरियाणा सरकार, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और मंत्री जी का भी ये प्रयास है कि वो भी HAU में विभिन्न कार्यक्रमों का जिन्होंने जो अवलोकन किया है और प्राकृतिक खेती का जो इस विषय पर उनका उद्बोधन है, तो ये भी इसी दिशा में कदम है कि किसानों को किस प्रकार से प्राकृतिक खेती की जानकारी दी जाए। और किसान दिवस आज ये शुभ अवसर HAU ने भी चुना है और हरियाणा के माननीय मंत्री जी भी इस अवसर पर उपस्थित हैं, तो ये हम सब के लिए एक सुनहरा अवसर है, मैं ये कह सकता हूँ। आप क्या कहेंगे सर? ये चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर आयोजित ये किसान दिवस चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो आयोजित किया है, ये एक प्राकृतिक खेती की दिशा में और किसानों की खुशहाली की दिशा में एक सार्थक पहल है। और जैसा कि आप इस प्रोग्राम का थीम है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति द्वारा संचालित खेती, जीवो जीवस्य जीवनम, और यही खेती का और हमारे जीवन का आधार है। इस पूरी कायनात को, इस पूरी सृष्टि को जीव ही संचालित करते हैं। मैं आपको एक छोटे उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि जैसी हमारी हवा है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसको ले नहीं पाते। उसको अवेलेबल शेप में ये सूक्ष्म जीव ही उपलब्ध करवाते हैं, जैसे एजिक्टोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है। तो आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसकी मूल विषय है कि कैसे किसान ये केमिकल फार्मिंग को और जितनी ये खर्चे वाली खेती की तरफ से हटके और कम खर्चे वाली और ज़्यादा पैदावार वाली खेती की तरफ कैसे जाए, ताकि उसके द्वारा उत्पन्न जो अनाज और अन्य चीज़ें हैं उनका बाज़ार में अच्छा मूल्य मिले और कम लागत के द्वारा अच्छा उत्पादन हो और किसान स्वावलंबी एवं समृद्ध हो। तो ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का और हरियाणा सरकार का एक सार्थक प्रयास है, अच्छा प्रयास है। इसके लिए हम सभी किसान, क्योंकि मैं भी एक किसान उत्पादक कंपनी की तरफ से आता हूँ, तो हम तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और आप सभी का भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने इस दिवस के उपलक्ष्य में आप जो ये एक पहल करने जा रहे हो, किसानों की आवाज़ आपके इस चैनल के माध्यम से आप दूसरे किसानों तक पहुंचा रहे हो, तो इसके लिए हम आपका भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार किसानों को लेकर के एक बहुत अच्छी मुहिम जो कही जाएगी, इसे सरकार के द्वारा भी एक अच्छी मुहिम कही जाएगी। प्राकृतिक खेती के ऊपर एक थीम भी रखी गई है, जो एक अच्छी जो शुरुआत मानी जाए तो बहुत अच्छी शुरुआत है। और प्रोडक्ट्स के बारे में भी काफ़ी सारी यहाँ पर स्टॉल्स भी लगाए गए ताकि किसानों को सारी चीज़ों के बारे में पता भी लग सके और किसानों को संबोधित भी किया जा रहा है कि किस प्रकार अपनी खेती को आगे भी बढ़ाया जाए और किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी कमाया जाए। सरकार के द्वारा बहुत अच्छी मुहिम उठाई गई है और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।